मोदी को माँ की महंगाई नहीं नजर आती, मोदी को मणिपुर नजर नहीं आता, मोदी को 2 M नजर और आते हैं बेटा, मंदिर और मस्जिद। 2024 में किसको सरकार में बैठा लें? हम तो सोच रहे हैं हम खुद ही बैठ जाएं, अभी देश चल नहीं पा रहा यार। जितने बीवी को देश के लिए छोड़ दिया हो तो अब उसको ये लगा कि यार मेरे तो कोई है नहीं, ना बीवी ना बच्चा, मैं क्या करूंगा, जाने दो जिसकी लड़की गायब होती है होने दो। हमको लगता है सत्ता पक्ष ने वीडियो वायरल किया ताकि जो है संसद में जो महत्वपूर्ण काम है जनता के वो ना किए जाएं। दादा क्या नाम है आपका? नाम क्या करोगे पूछ के यार, पुलिस आ जाएगी घर। अरे तो बताइए, नाम तो बताइए। मजाक नहीं कर रहा, सतपाल सिंह नाम है मेरा, सतपाल सिंह छाबड़ा, पंजाब सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सवाल करो यार तुम। अच्छा ये बताइए 2024 में किसको सरकार में बैठा लें? हम तो सोच रहे हैं हम खुद ही बैठ जाएं, अभी देश चल नहीं पा रहा यार। अच्छा हम बैठ जाए तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? हमें कोई इतराज नहीं। तो आप हमें जिताइए और हम अकेला ऐसा दादा बनूंगा जैसे आज नरेंद्र मोदी है, वो किसी की सुनता ही नहीं, अपनी चलाता है। मैं भी अपनी चलाऊंगा, सीधा सीधा मुझे ही सारे वोट दे देना, सभासदी के भी, विधायक के भी, सांसद के भी, सब वोट मुझे दे देना। मैं अकेला एक राजा, फिर देखो मैं कैसे देश चलाता हूँ। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? किसको केंद्र में बैठाना चाह रहे हैं, इंडिया फिर एनडीए? तैयारियां तो मोदी से पूछो। लोग कहते हैं कि मोदी को माँ की महंगाई नहीं नजर आती, मोदी को मणिपुर नजर नहीं आता, मोदी को 2 M नजर और आते हैं बेटा, मंदिर और मस्जिद। वो उसकी राजनीति मंदिर और मस्जिद पे चलती है, मगर उससे पूछो मणिपुर पे बारे में जवाब दो तो माँ उसका निकलता नहीं, महंगाई के बारे में बात करो तो माँ उसका निकलता नहीं। मगर अगर कोई कह दे पीछे से आके, कोई मंत्री या कोई सांसद या कोई विधायक, मोदी साहब मुस्लिम कर दो यार, और नहीं मंदिर कर दो, मोदी साहब मस्जिद कर दो, बस इसी में तुम्हारी सत्ता आएगी 2024 में, उसके बिना नहीं आ सकती। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर लगातार 3 घंटे रोज अपडेट लेते हैं। कहें क्या चीज? मणिपुर हिंसा कांड को लेकर प्रधानमंत्री लगातार 3 घंटे अपडेट लेते हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। 4 मई को उनको पता कांड हुआ, 10 मई को नरेंद्र मोदी को पता चल गया, 79 दिन बाद वो देश के पटल पर आके घड़ियाली आंसू बहा रहा है। और आप कह रहे हो कि रोज संज्ञान ले रहा, उस पर रोज जहाँ देख रहा, निगाह रख रहा। अरे कैसी शर्म वाली, एक कैमरा और माइक लेके चले आते, कुछ भी सवाल बना देते हैं। नहीं तो जैसे तो सवाल तो कम से कम कह देते करिए कि आपकी नॉलेज में नहीं है कि उसको 10 तारीख को पता चल गया था और 79 दिन बाद देश के पटल पर आके मातम मना रहा और देश की जनता से कह रहा देश की जनता अपमानित हो रही। अरे अपमानित हो तुमने, ये तुम्हारी वजह से ये कांड हुआ। अगर 4 तारीख का केस तुम्हें 10 तारीख को पता चल जाता तो हो सकता है ये 2 लड़कियों का जो रेप करके उन्हें नंगी तस्वीरें दिखाई गई है वो शायद देश को ना देखनी पड़ती। कल को मेरी बहन के साथ, कल को मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी ये हो सकता है। इस चीज़ को मगर जितने बीवी को देश के लिए छोड़ दिया हो तो अब उसको ये लगा कि यार मेरे तो कोई है नहीं, ना बीवी ना बच्चा, मैं क्या करूँगा, जाने दो जिसकी लड़की गायब होती है होने दो। अब 18 घंटे क्यों काम करता है ये भी बता दूं। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बे औलाद है, काहे का बे औलाद है, उसकी 2 औलादें हैं, बड़ी गौतम अटारी उनकी टक्कर का है मुझे लग रहा है। सुनो तो तभी भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप तो। और मैं बता रहा हूँ इनकी भी शादी वादी टूट चुकी होगी तभी ये टक्कर दे रहे हैं मेरी उनको। शादी से यहाँ लेना क्या देना। दादा आप बताइए, मणिपुर में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री 3 घंटे लगातार वहाँ का अपडेट लेते हैं, मैं आज आपको बता दूं, अपडेशन की बात बता रहा हूं आपको। ग्रामीण में गांव में हमारे एक चाचा जी थे, एक आदमी को लोग गाली देते थे तो लड़का आता था और चाचा से कहता था चाचा देखो गाली बक रहा है, कहीं साले दिन तुम लड़ लो उससे फिर हम देख लेंगे। फिर दूसरे दिन उस लड़के को जैसे दूसरे ने गाली बका, उस लड़का झगड़ पड़ा और लठ डंडा चालू हो गया। अब बचाने कोई नहीं जा रहा, हमारे चाचा भी नहीं जा रहे हैं। फिर लड़का कह रहा हम लोग मार खा रहे हैं, बचाने रहे, कहीं साले मैंने कहा तो था देख लेंगे, देख रहे हैं। फिर वही मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह ने एक बयान और दिया है कि मणिपुर में 4 मई का वीडियो था, 19 मई को वायरल हुआ, तो ऐसा नहीं लगता कि संसद के एक दिन पहले वीडियो वायरल करना कोई साजिश है? किया किसने?
ये वीडियो वायरल किया किसने? हमको लगता है सत्ता पक्ष ने वीडियो वायरल किया ताकि जो है संसद में जो महत्वपूर्ण काम है जनता के वो ना किए जाएं, इसमें हो जाए, हो हल्ला मच जाए, संसद ना चलने पावे, मुझे कहने के लिए हो जाए कि भैया विपक्षी लोग संसद चलने नहीं देना चाहते हैं। सत्ता के वो चाहते हैं कि जो उनका सत्ता का पक्ष यही कहेगा कि विपक्षी लोग नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों की हम बात करें। इसी कारण से ये भारत सरकार में बैठे हुए वर्तमान पार्टियों ने ऐसा किया है, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं तो अमित शाह तो कह रहे हैं, खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको एक पत्र लिखा है कि मणिपुर को लेकर हमसे बात करे आगे विपक्ष आके मुझसे बात करे तो क्यों नहीं, वो अपनी रणनीति बनाएंगे ना। सब लोगों का एक सवाल बनेगा, 267 सेक्शन का जो है 4 दिन से 2-3 दिन लगातार संजय सिंह ने दिया, अन्य लोगों ने 9-10 सांसदों ने मिलकर के दिया, उस पर उनको समय क्यों नहीं दिया? लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा स्पीकर ने क्यों नहीं दिया उनको अपनी बात करने का, और उनको निलंबित कर दिया। अब उनको समय नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन तो हर कोई करता है भाई, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ये कहकर के थे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक करके गए थे, बाल गंगाधर तिलक तो सालब गोलियां चलवा देते थे अगर मेरी बात कोई नहीं मानता है तो। वो इस तरीके के थे, हम वहाँ तक नहीं हैं तो क्या हमें आप विपक्ष मतलब संसद से बाहर कर दोगे? अब क्या जनता द्वारा चुना हुआ वो सांसद नहीं है जो 9 सांसदों ने 267 की नोटिस दी थी, उनको कैसे निकाल करके आप बाहर कर सकते हो? वो प्रतिनिधि हैं लोगों के, 9 लोग कम से कम 9 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वो जनता की बात नहीं करेंगे? वो वहाँ पर ये मनमानी चल रही है, दादागिरी चल रही है, ये बिल्कुल कम्युनिज्म की तरफ पर चल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ चल रहे हैं, ये पुतिन बनना चाहते हैं, ये जिनसिंग पांग बनना चाहते हैं, ये तानाशाही हुकूमत करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये किसी की नहीं सुनना चाहते। जिस तरह से बीजेपी पसमानदा इसने यात्रा चला रही है, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का वोट बटोर सकेगी? वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम पे तोड़ने की बात करती है, और पसमानदा और दूसरे मुसलमानों को तोड़ने की बात करती है। यही तो चल रहा है, ये तोड़ना नहीं जानते, ये जोड़ना नहीं जानते, ये तोड़ना जानते। और एक राहुल गांधी है, वो चला था मोहब्बत की दुकान लेकर जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये राहुल गांधी है, एक पहचान है राहुल गांधी, एक नाम है राहुल गांधी, जो चला था मोहब्बत की दुकान लेकर। मगर आप जानते हैं क्या कि ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी अपना परचम लहरा गई। यही वजह है कि इन अंधभक्तों की भाभी सीमा पार करके हिंदुस्तान आ गई। तो ये समझिए इस चीज़ को, इसको कहते हैं, ये है राहुल गांधी की ताकत, ये है उसकी मोहब्बत की दुकान की ताकत। आपने पसमानदा पर बात किया, अगर कोई हिंदू लिंचिंग करेगा किसी मुसलमान का तो पहले नाम पूछेगा, आप पसमानदा हो, जुलाहा हो, अंसारी हो? नहीं सोचेगा ना। ये पसमानदा लोग अपनी राजनीति के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अगर किसी हिंदू का कोई मुसलमान लिंचिंग करेगा तो पूछेगा तुम मिश्रा हो, पांडे हो, दुबे हो, चमार हो, धोबी हो, पूछेगा, पहले लिंचिंग करेगा। तो ये केवल मुसलमान आपस में भी फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। या कोई पसमानदा कर रहा है, कोई अंसारी कह रहा है, कोई शिया कर रहा है, कोई सुन्नी कर रहा है, ये सब नहीं चलने वाली है। जनता समझदार धीरे धीरे होती जा रही है। कुछ किसी भी विभाग के ठेकेदार हैं, किसी भी पार्टी के ठेकेदार हैं, कुछ समाज के ठेकेदार हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, जिस तरह से बात को कंप्लीट मेरी आपको मैं कह रहा था ना, 18 घंटे देश का प्रधानमंत्री क्यों काम करता है? क्योंकि बे औलाद ना कहिए, आज से कोई लोग भी उसे बे औलाद ना कहिए। बड़ा बेटा गौतम अडानी, छोटा अंबानी, सुन लीजिएगा पूरी बात, उनके लिए वो काम करता है। कैसे? वो 176वें स्थान पे थे ये दोनों कॉर्पोरेट जगत, आज 5वें 6ठे स्थान पे आ गए। बाप का आशीर्वाद था तभी तो आ गए ना। वो बाप को नरेंद्र मोदी, तो आपके आज के बाद पूरा देश नरेंद्र मोदी को बे औलाद नहीं कहेगा। बड़ा बेटा गौतम अडानी और दूसरा छोटा अंबानी, ये ध्यान रखिएगा। मैं वो कंप्लीट करना चाह रहा था, और कोई सवाल? अच्छा, ज्ञान व्यापी मामले में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, चाहे बद्रीनाथ हो या भी कोई। वो तो ऐसा दुष्ट पापी है स्वामी प्रसाद मौर्य इतना दुष्ट आदमी है जो हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक बता सकता है। ऐसा आदमी सत्ता पे बैठा हुआ है और पुलिस, कानून, जज कुछ नहीं कर पा रहे। उसको तो उसके घर पे ले जाके वहीं फांसी पे लटका देना चाहिए। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे हिंदू धर्मों को काल्पनिक बताया, राम को, और जितने हमारे देवी देवता हैं उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। वो तो मंदिरों की बात करेगा ही ना, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं, वो तो कोई और है।
जो बहरूपिया इस देश में रूप बदल के बैठा हुआ है, अरे वो उसके नाम से तो मैं थूकता हूँ। और बोलिए, और कुछ सवाल हो तो। अच्छा, जिस तरह से महंगाई, टमाटर के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब मोहब्बत की दुकान अब शुरू हुई है। 1947 के बाद 2023 में कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोला है। तो अब मोहब्बत की दुकान में देखना है कि वो इसके पहले मतलब मोहब्बत की दुकान कांग्रेस में नहीं थी। अभी तो साबित हो रहा है ना, क्योंकि पहले मोहब्बत की दुकानें नहीं थी, अब खुली हुई है मोहब्बत की दुकान। तो महंगाई पर तो सरकार बोलेगी, हम ही को राजनीतिक मुद्दे से हमसे कोई मतलब नहीं। तो राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता से बात कर रहे हैं सीधे। सुने सर, हम दो ये बात करेंगे कि जब तक मैती और कुकी में कौन दोषी है, कि भैया जिस तारीख को घटना शुरू हुई तो सभी विरोधी पार्टियां उस चैनल से देख ली, कोई बोला कि कौन दोषी है? मोदी दोषी है। मैती कुकी की लड़ाई में मोदी दोषी है। आज तक नहीं बोल रहा है, सेव कर रहे हैं दोनों को कि दोनों को वोट हमें चाहिए, विपक्षी 26 पार्टियां। और परिणाम यही है, अगर विपक्षी पार्टियां खाली इतना बोल दें कि मैती कुकी में फला दोषी है, और यह बोल दे कि बंगालो बर्खास्त हो, मणिपुर बर्खास्त हो, अगर इन डंके की जोत सुन नहीं, बिहार में नहीं, बिहार में तो एक घटना हो गई, ऐसे किसी की सरकार थोड़ा भंग। हम बिहारी नहीं हैं, हम यही कहें। पहले सुनिए, शांत रहो। बिहार में क्या हुआ? अरे भैया इन्हीं से पूछ लो, हम नहीं जानते क्या हुआ। तो विपक्षी पार्टियां जो हैं सत्ता में आ जाएंगी, लेकिन उनको भी डर है कि बोलूंगा तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता का जो तगमा लिए मोहब्बत की दुकान में चली आ रही है, वो शायद मोहब्बत की दुकान टूट जाएगी। कारण इतने हैं। बाकी जिस दिन प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात कहेंगे तो पूरा भारत की जनता सुनेगी कि अब उनका क्या कहना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इंडिया नाम से जिस तरह से तंज कसा है विपक्ष को कि हंस अगर कौवा बन जाए तो मोती नहीं चुगेगा। ये तो ध्रुव सत्य है। अभी कौवा हंस बनेगा तो मोती चुनेगा। इस कहावत में क्या कमी है आप बताइए? हम ये नहीं कह रहे कौन हंस है कौन कौवा है, लेकिन जो जुमला दिया वो कोई गलत दिया। हंस कौवा अगर हंस हो जाएगा तो मोती नहीं चुनेगा। जो कहा तो सही कहा ना भाई। अब अपने ऊपर जो ले ले कि हम कौवा है वो हंस है, वो ये नहीं कहा। और इंडिया के रूप में कहना, इंडिया रखना हमारे हिसाब से कोई खराब नहीं है। तो मोदी जी कहाँ कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी भी है और PFI भी है, वो कहाँ कह रहे हैं? वो इंडिया सब में अब जनता बतावे कि कौन इंडिया वाली का कल्चर, वर्क एंड कंडक्ट, कार्य और आचरण और राष्ट्रहित कैसा है, ये जनता डिसाइड करे। हम लोग क्या करेंगे? नहीं तो आप तो जनता है ना सीधे। हाँ, तो बता ही रहे जनता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये वो जाने, जनता जाने, तभी तो ये निर्णय तो जनता को लेगी ना कि इंडिया किसकी सरकार बनवा रहे हैं। इस देश के लिए तो मोदी के अलावा कोई बनेगा, देश चला जाएगा धरातल। जिस तरह कक्षा 4 पास है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? अरे कैसे नहीं बनेंगे? राहुल गांधी कक्षा 4 पास है, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? देश कैसे चला पाएंगे? तो जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है, 26 दल देश के लिए मोदी ही जरूरी है। मोदी डिफिल किए हैं क्या? ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो बोल दिए हैं कि लगातार मोदी जी के पास। दूसरा मोदी जी किस यूनिवर्सिटी से डिफिल किए हैं भाई? क्या आप राहुल को बता रहे हो चौथी पास? हाँ, नहीं तो ये चाय बेचने वाले को आप डिफिल और PhD करा दिए खड़े खड़े। गजब हाल है यार। ये तो इसके पहले स्टेशन घूम के चाय बेचा करता था। इसको सिस्टम में आप लोग ला दिए, ये बेचना खरीदना शुरू किया अपने गुण के हिसाब से। नहीं तो विपक्ष तो अभी तक चेहरा, फेस प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं किया है, तो आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे विपक्ष में? ऐसा है ना, विपक्ष में प्रधानमंत्री के दावेदार और चेहरे की कमी नहीं है, जो है वो सब अपने आप में संपूर्ण है। कम से कम मोदी जी से तो बढ़िया ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि ये जो विपक्ष है कभी इनको गाली देता है, कभी उनको गाली देता है, फिर एकजुट हो जाता है। और ये क्या करते हैं? ये तो जिसको गाली देते हैं उसको एकजुट नहीं, अपने यहाँ निमंत्रित करके लाते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। आप इनके पूरे बैकग्राउंड को देख लीजिए, चाहे वो शरद पवार के परिवार से आया हुआ वो एक सदस्य है, क्या नाम है वो, संजय अफ्ताह है, जिसको सरकार बनवाया है। इस पे सिर्फ दोषारोपण ही नहीं है, हेमंत बिस्वा है, इनको
लेके गर्दन हाथ में लेके घूम रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप समझिए थोड़ी सी बातों को कि मोदी का मतलब यह है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं हमारे पास आ गए। हमारी माता ने वो जो दिया था गंगा जल जाते समय, वो मैं छिड़क दिया, हो गया, आ गया भाई, मेरी पार्टी में हो गया। अब ये शुद्ध चित्त नेता है। हाँ, बाकी जो है सब भ्रष्टाचारी है। मगर एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि विपक्ष, हम तो बात मणिपुर को लेकर बात करना चाह रहे हैं, मगर विपक्ष बात करना नहीं चाह रहा है, सिर्फ संसद में हंगामा करना चाह रहा है। ज्यादा आप पूछेंगे तो पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर देगा, वो अपनी कार्रवाई करेगा। उसको रोकने वाला कौन है भाई? नहीं तो संजय सिंह को तो सस्पेंड कर दिया गया पूरा मानसून सत्र। हाँ, तो संभल जाइए भाई साहब, क्या आपको भी सस्पेंड कर देगा? हाँ, अगर आप में तो विपक्ष को मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी समझदारी है तो सामूहिक रूप से इस्तीफा दीजिए और उसी संसद भवन के गेट पे बैठ जाइए। ना कोई कार्रवाई होगी या ना कोई अंदर जाएगा तब तक, जब तक कि हमारी बातों का जवाब नहीं मिलेगा। अभी तो विपक्ष भी सहयोग कर रहा है, प्रधानमंत्री का ही हल्ला करे चाहे जितना। अगर आपको परेशानी है प्रधानमंत्री से तो आप इस्तीफा दीजिए, सामूहिक इस्तीफा दीजिए। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई को देखिए भाई, महंगाई को लेके या फिर आपूर्ति को लेके बस एक ही बात है कि हमारे देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से गुजरात से सेंट्रलाइज कर दिया गया है और ये पूरा चेन वहीं से ऑपरेट हो रहा है। एक बार केवल इनकी मजबूरी है, मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा सरकार की मजबूरी है कि अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ बाधा बन रही है, इनके पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है। इन तीनों में से यूपी में भी ये अपने मर्जी का इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि योगी बाबा है। यहाँ भी भाजपा दो गुट में है, एक जगह से अमित शाह चलाते हैं, एक जगह से योगी बाबा चलाते हैं। तो यहाँ भी दो गुट जो है इन लोगों की चल नहीं पा रही है, इनकी इच्छा यूपी में पूरी नहीं हो पा रही है। हाँ, एक चीज़ और, विपक्ष के साथ मैं मोदी जी को और योगी जी को एक संदेश और देना चाहूँगा। आने वाले दिनों में हमारे योगी जी के पास तमाम व्यस्तताएँ हैं, तमाम यात्राएँ हैं। मौसम भी खराब चल रहा है, लगातार अब तब तक खराब रहेगा जब तक कि आगे आने वाला चुनाव इन लोग जीत नहीं जाते हैं। इस बीच में हो सकता है कि भाई मौसम खराब हो जाए और किसी पे भी ये रोटी सेक दिया जाएगा। ये ध्यान बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी सही है, कितनी गड़बड़ है? नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो इसमें टकराव की स्थिति है। यहाँ दो शासन चला रहा है, एक आदमी ऊपर से हावी होना चाहता है और एक आदमी को तो जनता ने भाई प्रेम से बैठाया है, उस पर आज भी जनता को विश्वास है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। भाई अगर उसने कुछ गलत किया तो गलत उसने सिर्फ उसी के साथ किया है जो गलत किया है, तो इसको एक बार हम निगल लेंगे। लेकिन उसको तो नहीं निगलेंगे जो बिना गलती के भी लगातार गलतियां किए जा रहा है और खुद को एब्सोल्युटली पवित्र बता रहा है, माने पूर्णतः मुझसे पवित्र कोई नहीं है, जबकि ऐसी हकीकत कुछ भी नहीं है। मोदी जी का पूरा कार्यकाल भारत के विरोध में गया है। भारत की समझ जाइए कि युवा आबादी के इन्होंने पैर काट दिए हैं। अब भारत अगर एक बार भी चाहता है भारत की थोड़ा मैं विकास करूं तो मोदी जी को हटा के ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाइए जो युवा के बारे में सोचे, उसके रोजगार के बारे में सोचे। ये भाभी वो भाभी, यहाँ का मसला वहाँ का मसला, ये कोई मुद्दा नहीं। अपराधियों के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर नीति लाई है वो कितना सही है? ये सही है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। भाई देखिए, कानून सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, कानून बराबर सबके लिए है। आप पत्थरबाजी करोगे तो आपके खिलाफ कोई फूल लेके खड़ा नहीं होगा। अगर आप गलत काम करोगे, अगर आप इस समाज में विषाद पैदा करोगे तो आपके लिए कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। इसमें कोई कानून व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए दंड एक जो प्रथा है दंड की, वो सबसे जरूरी है और एकदम इन्होंने जो किया ये सही किया। योगी बाबा से मैं एकदम पूरी तरह से इस बात से संतुष्ट हूँ। कानून व्यवस्था के मामले में कोई कमी नहीं है। हाँ, बेचारे की चल नहीं पा रही है और उनको मैंने बस इतना बता दिया कि मैं उनकी चिंता करता हूँ, दिल से चिंता मैं आपकी करता हूँ। पिछले 6 साढ़े 6 साल से जितने दिन से योगी बाबा आप सरकार चला रहे हो, मैं खाए बिना खाए, पहने बिना पहने, रहे बिना रहे, लेकिन रोज़ तुम्हारे आवास पे सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि तुम्हारी चिंता है और मौसम खराब हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को, आगे तुम्हारे सामने चुनाव आने वाला है।